उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर माहौल धीरे धीरे बनने लगा है। एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वो चुनाव अलग लड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने कहा कि अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को मौका देंगे। अब इस पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। तो अब तो ये स्पष्ट है कि आप लोग भी अलग अलग पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मतलब कांग्रेस सपा का गठबंधन अब उत्तर प्रदेश में नहीं रहा। इस पर मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यह हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व ही एथेंटिक जवाब दे सकता है। पंचायत चुनाव मिल तो अब वो तो अकेले लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी अकेले ही लड़ेंगे। अब तो वो तो स्पष्ट कर दिया, अब अजय राय जी ने स्पष्ट कर दिया। उनका इंटरव्यू कई जगह छपा है, हमसे भी बातचीत में उन्होंने कहा कि वो अलग लड़ रहे हैं। तो अब आप भी अकेले ही लड़ेंगे। ये निर्णय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा। वैसे हमेशा समाजवादी पार्टी स्थानीय निकाय के चुनाव को प्राथमिकता देती है और अकेले लड़ती है। ठीक है, अकेले लड़ती है। इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं, लोकसभा में भी आपकी मुलाकात होती रहती है। उन्होंने ये कहा है कि पार्टी लाइन से अलग हटते हुए कि अगर बसपा से हमारा अगर गठबंधन हुआ होता तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता कांग्रेस के लिए। आप कैसे देखते हैं बयान को? हो सकता है इमरान मसूद का अनुभव कुछ हमसे ज़्यादा रहा हो, इसलिए वो इसे बयान किए हों। मतलब कुछ खिचड़ी अलग पक रही है क्या उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में? अब वो जाने, लेकिन हम पूरे प्रदेश में एक एक सीट पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। रेवती रमन जी ने कहा कि अगर कांग्रेस और सपा मिलकर नहीं लड़ेगी 27 का चुनाव तो बीजेपी को आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसको कांग्रेस गंभीरता से ले रही है, आपको लगता है? सपा गंभीरता से ले रही है चूंकि आपके वरिष्ठ नेता हैं। मैंने आपसे बता दिया कि गठबंधन के विषय पर राष्ट्रीय नेतृत्व ही एथेंटिक बात रख सकता है। बाकी जितने लोग अपने विचार रखते हैं वो अपने स्वतः के विचार रखते हैं, वो पार्टी का विचार नहीं होता है। तो हम स्वतः के विचार पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। ना ऑफिशियल लाइन वो आपके प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय करेंगे, अखिलेश जी ही फाइनल उस पर निर्णय लेंगे। बाकी जो बयानबाजी है वो अपनी जगह है। बिहार में भी चुनाव हो रहा है और वहाँ भी आप लोग विपक्ष के लोग लड़ रहे हैं। वहाँ जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों में घटनाएं घटी हैं आरजेडी के नेता तेज प्रताप जी को लेकर, और उसके बाद उनको पार्टी से भी बाहर कर दिया गया, परिवार से भी बाहर कर दिया गया, आपको लगता है कि ऐसे मामलों का असर चुनाव के परिणाम पर पड़ता है? देखिए, अगर इस तरीके के मामलों का असर चुनाव पे पड़ता तो हम मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। बिहार में क्या लगता है आपको, विपक्ष के लिए कितनी जगह है वहाँ? आपको लगता है कि विपक्ष वहाँ, चूँकि बीजेपी धीरे धीरे वहाँ बहुत तेज़ी से, जैसे जैसे नीतीश जी पीछे जा रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी वहाँ फ्रंट पर खेलते हुए दिखाई दे रही है, विपक्ष के लिए कितनी जगह है वहाँ? देखिए, विपक्ष इंडिया गठबंधन के तले मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है और हम उसी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। जी। बसपा सुप्रीमो ने दिल्ली वाला आवास खाली कर दिया, सुरक्षा को कारण बताते हुए। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँगा इस पे, ये मेरा विषय नहीं। अच्छा, आप लोगों ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था बृजभूषण शरण सिंह मामले को लेकर, जिसमें महिला पहलवानों ने जो धरना प्रदर्शन दिया था, आप लोगों ने भी उसको समर्थन दिया था। कोर्ट ने उनको क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है, आप कुछ कहेंगे? कोर्ट का सम्मान तो सभी को करना चाहिए। तो माननीय न्यायालय का जो फैसला है उस पर क्या टिप्पणी करें हम। एक आखिरी सवाल, पिछले 24 घंटे में एक के बाद एक कई हत्याएं हुई, इसको लेकर बड़ा मुद्दा बन रहा है, लेकिन ज़मीन पर वो प्रोटेस्ट दिखाई नहीं दे रहा। समाजवादी पार्टी जिसके लिए जानी जाती थी ज़मीन पर विरोध प्रतिरोध करने को लेकर, तो पिछले कुछ दिनों से ये प्रोटेस्ट, क्या लगता है कि पंचायत चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा फिर ये प्रोटेस्ट दिखेगा? फिलहाल तो कोई प्रोटेस्ट दिख नहीं रहा। देखिए, हमेशा से समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था के सवाल पर वो मुखर रही है
और समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर समय प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है और जिस तरीके से पीडीए के लोगों को पहचान करके उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इन तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी मुखर रही है और पीड़ित पक्ष की तरफ जा कर के उनको संवेदना भी दी है और उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई भी लड़ी है। और वो काम हमेशा समाजवादी पार्टी करती रही है और आगे भी करती रहेगी। चलिए, तो पंचायत चुनाव पॉलिटिकल पार्टीज़ अकेले ही लड़ते रही हैं। गठबंधन होगा नहीं होगा, इस पर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही लेंगे। और बाकी जो समाजवादी पार्टी का काम है, विपक्ष में रहने के नाते समाजवादी पार्टी वो अपनी भूमिका निभाती रहेगी, ये कहना है वीरेंद्र सिंह जी का। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।